Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about exercise 7.3. So open page number 83. Okay. So let's start with the question number 4. Waleed bought 1 dozen pens for rupees 144 and sold each of them for rupees 11. ठीक है, वलीद ने 1 डोज़न पेन्स खरीदे कितने में, रुपीज़ 144 में. ठीक है, डोज़न का मतलब होता है दर्जन, मतलब 12 पेन्स. ठीक है, तो 12 पेन्स उसने कितने पैसों में खरीदे, 144 रुपीज़ में. एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर रुपीज़ 11, और हर पेन को 11 रुपीज़ में उसने बेचा. ठीक है, फाइंड द लॉस परसेंटेज. तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि लॉस परसेंटेज हमने निकालनी है. ठीक है, तो 12 पेन उसने 144 रुपीज़ में खरीदे और हर एक पेन को उसने 11 रुपीज़ में बेचा. तो उसे क्या हुआ, नुकसान हुआ, और हमने उस नुकसान की क्या निकालनी है, परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हमने निकालनी है. ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं आप. ओके, हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डोज़न पेन, मतलब 1 डोज़न मतलब 12 पेन्स की जो उसने खरीदे वो कितने रुपीज़ में खरीदे थे, 144 रुपीज़ में. उसने कितने पेन खरीदे, 12 पेन्स. ठीक है, सेल प्राइस ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन की फिर उसने कितने में सेल किया 1 पेन को, उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि उसने सोल्ड ईच ऑफ दैम, मतलब हर एक पेन को उसने 11 रुपीज़ में सेल किया, बेचा. तो सेल प्राइस ऑफ 1 पेन क्या होगी, रुपीज़ 11. ठीक है, इसी तरह हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो हम सेल प्राइस ऑफ 1 डोज़न पेन्स या सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स फाइंड कर लेते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ 1 डोज़न पेन्स, 1 पेन की जो एक पेन को उसने बेचा वो 11 रुपीज़ में बेचा. तो टोटल पेन कितने हैं उसके पास, डोज़न मतलब 12 पेन्स है, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट मीन्स उसने 132 रुपीज़ में 12 पेन्स बेचे और 144 रुपीज़ में 12 पेन्स को उसने खुद खरीदा था. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसके पास क्या है, सेल प्राइस है. ठीक है, ये उसके पास क्या है, सेल प्राइस जिसमें जितने में उसने बेचे, और ये उसके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खुद खरीदे. ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर है किससे, सेल प्राइस से. ठीक है, या आपके पास ग्रेटर देन का साइन है. ठीक है, जिस तरफ इसकी ओपनिंग होती है इस साइन की, वो साइड क्या होती है, ग्रेटर. तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर देन किसके है, सेल प्राइस से. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था. तो लॉस की फॉर्मूला लिख लें, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. ठीक है, तो अब देखें आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आई, 144. ठीक है, उसमें से माइनस कर दे सेल प्राइस को, वो हमारे पास क्या है, 132 है यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, तो लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस 144 माइनस सेल प्राइस हमारे पास क्या आई थी, 132. तो 132 तो इक्वल्स टू हमारे पास जो उसका लॉस आया वो कितना आया, ₹12, मतलब 12 रुपीज़ का उसे क्या हुआ, नुकसान हुआ. तो हमने क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ था लॉस परसेंटेज निकाले. तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से. ठीक है, तो लॉस कितना आया आपके पास, ₹12, उसकी वैल्यू पुट कर लें. कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास, 144 जो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी, वो पुट कर लें और मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, 2 के टेबल से कट हो जाता है, उससे कट करें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0833. ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लें. ठीक है, ये 0 इस साइड पे इसको कैंसिल कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 8.33%. ठीक है, तो मतलब इतने परसेंट से क्या हुआ, नुकसान हुआ. ठीक है, ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सलीम बॉट 90 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹10. ठीक है, सलीम ने 90 ऑरेंजेस खरीदे. ठीक है, कितने रेट में, कि उसने 3 ऑरेंजेस ₹10 में खरीदे. ठीक है, 3 ऑरेंजेस उसने 10 रुपये में खरीदे, और इसी लिहाज से उसने 90 ऑरेंजेस क्या कर लिए, बॉट कर लिए, खरीद लिए. एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹9. ठीक है, और उसने जो उससे आगे से सेल किए, आगे से बेचे, वो उसकी क्या परसेंटेज थी, कि उसने 2 ऑरेंजेस बेचे ₹9 में. ठीक है,
हमने फाइंड करना है कि इफ़ सलीम इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, कि क्या सलीम को फ़ायदा हुआ है या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस, एंड आल्सो फाइंड इट्स परसेंटेज। ठीक है, और फिर हमने उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि उसने 3 ऑरेंजेस ₹10 में खरीदे। ठीक है, और इसी लिहाज से उसने 90 ऑरेंजेस क्या किए, बॉट किए, खरीद लिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस, कितने में उसने 3 ऑरेंजेस लिए थे, ₹10 में, ₹10, तो इक्वल्स टू ₹10 लिख लें। ठीक है, अब क्या करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज फिर क्या होगी, आप अपने 10 को 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ₹10 में उसने 3 ऑरेंजेस लिए थे। जब आप 10 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसने एक ऑरेंज कितने रुपीज़ में खरीदा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, 90 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस, तो 10 डिवाइडेड बाय 3, जो हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 90 के साथ। 90 हमारे पास टोटल ऑरेंजेस हैं जिसकी हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 एंड 3 3 9 एंड 0 को ऊपर ड्रॉप कर लें। ठीक है, और 10 और 30 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 300 में उसने 90 ऑरेंजेस को खरीदा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सोल्ड देम, और उन्हें कैसे बेचा, एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹9, कि 2 ऑरेंजेस उसने ₹9 में बेचे थे। तो सेल प्राइस ऑफ 2 ऑरेंजेस की कितनी थी, ₹9। इसी तरह हम 2 ऑरेंजेस 1 ऑरेंज की सेल प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 9। 2 ऑरेंजेस की थी तो 2 को इस साइड पे ले आए, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 1 ऑरेंज की सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टोटल ऑरेंजेस कितने थे, 90, तो हम सेल प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास सेल प्राइस थी 1 ऑरेंज की, उसको आप मल्टीप्लाई कर दे टोटल ऑरेंजेस के साथ, वो कितने हैं, 90। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 405 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 405। तो इट मीन्स उसने सेल किए 90 ऑरेंजेस कितने, ₹405 में, जबकि उसने 90 ऑरेंजेस को खुद खरीदा था ₹300 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेल प्राइस है, ठीक है, वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, देखिए सेल उसने किए 405 मतलब ₹405 में, और खुद उसने खरीदे थे ₹300 में। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो सेल प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। तो हम कह सकते हैं कि सलीम इज़ इन प्रॉफिट, सलीम प्रॉफिट में है। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन का ये वाला पार्ट पूरा हो गया। फाइंड इफ सलीम इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, तो वो किस में है, प्रॉफिट में। अब हमने उसी प्रॉफिट की क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। ठीक है, तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट किसके इक्वल है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। सेल प्राइस हमारे पास कितनी आई थी, 405, उसको हम माइनस कर दे, कॉस्ट प्राइस वो कितनी थी, 300, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 105, मतलब 105 रुपीज़ का उसे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ था फाइंड परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। उसका फॉर्मूला आप लगा लें सबसे पहले, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितनी हुई, 105 रुपीज़। ठीक है, जो हमने यहाँ पे भी पीछे निकाल ली, कितनी, 105 रुपीज़। उसको हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट प्राइस के साथ, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आई थी हमारे पास, 300, और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का। ठीक है, देखिए आप, कॉस्ट प्राइस क्या आई थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस क्या आई थी, 300। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 35%। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, 35%। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम इसी तरह का। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी के पास चेंजिंग है कि उन्होंने स्पॉइल्ड जो आपके पास क्वांटिटी है उसकी परसेंटेज भी दी हुई है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करें, अदरवाइज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ओके क्लास, आपने होमवर्क करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।